नॉन स्टॉप अमेजिंग नॉलेजेबल फैक्ट्स की बारिश के लिए तैयार हो जाओ। एक टाइप का तोता होता है जिसे ड्रैगन तोता कहते हैं और इसका ऑफिशियल नेम है एस्क्विड पैरट। और इस ड्रैगन पैरट के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं और ये इस दुनिया के सबसे यूनिक पैरट्स में से एक है। इनका एक्सप्रेशन भी बहुत यूनिक होता है। आपने कभी कैट आई सिंड्रोम के बारे में सुना है? कैट आई सिंड्रोम यानी CES एक रेयर आंखों का डिसऑर्डर होता है जो कि बहुत लोगों को जन्म से ही होता है और इस डिसऑर्डर में आंखें लिटरली कैट्स की तरह हो जाती है। क्या आपको पता है कि ट्रेन्स और एरोप्लेन की जो सीट्स होती है वो ज्यादातर ब्लू ही क्यों होती है? इतने सारे कलर्स हैं बट प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट जो काम करते हैं वो सीट्स के लिए, बैठने वाले जगह के लिए स्पेशली ब्लू को ही क्यों चूज किए? तो आप जान लो कि हर एक कलर का एक्चुअली एक मीनिंग होता है और इंसान का ब्रेन हर एक कलर को एक मीनिंग के साथ एसोसिएट करता है। जैसे आप कोई भी कलर देख रहे हो, जैसे आप ये रेड देख रहे हो, हर एक कलर का ब्रेन पे कोई ना कोई इन्फ्लुएंस होता ही है। तो जो ये ब्लू कलर्स है ना सीट वाले, वो सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी को फील कराता है। इसका मतलब ब्लू कलर को जैसे आप देखते हो आपको सेफ फील होता है। और ट्रैवल करते समय का वेटिंग टाइम, एक जगह पे बैठे रहना, इन सब से ट्रैवलर्स को बहुत स्ट्रेस फील होता है। और जब आंख ब्लू सीट पे पड़ता है तब सबकॉन्शियसली उनको रिलैक्समेंट फील होता है। आपको पता है जापान का जो टोक्यो है वहाँ पर जब स्ट्रीट लाइट्स को ब्लू कलर में बदला गया ना, तब वहाँ का व्यू कुछ ऐसा हो गया और ये पाया गया कि वहाँ जो क्राइम का नंबर्स था ना वो घट गया। मतलब जो क्रिमिनल्स थे उनका दिमाग काल्म हो गया और ये एक बहुत ही बड़ी बात है। ब्लू लाइट सच में एक मिस्ट्री है। एक मिस्टीरियस तरीके से ये बॉडी और ब्रेन को काल्म कर देता है, शांत कर देता है। इनफैक्ट कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि ब्लू लाइट प्लांट के ग्रोथ को बूस्ट करता है। ग्रीन हाउस टुडे का आप ये आर्टिकल देख सकते हो। ब्लू लाइट प्लांट के क्लोरोफिल प्रोडक्शन को बढ़ा देता है और जो प्लांट का बढ़ने का स्पीड होता है वो बढ़ जाता है और वो जल्दी ग्रो होते हैं। ब्लू कलर दुनिया का सबसे मिस्टीरियस कलर है। बालू में मुंह का शेप निकल जाए या फिर किसी पत्थर पे आकार या फेस निकल जाए तो आप उसे बेचकर पैसे कमा सकते हो म्यूजियम्स में। तो उसी से रिलेटेड ये एक फैक्ट है कि जापान में एक द चिचिबू चिंसेकिगन यानी हॉल ऑफ क्यूरियस स्टोन्स नाम का एक म्यूजियम है और वो म्यूजियम एक्सक्लूसिवली इसलिए बना है कि उसमें लोग आए और ऐसे यूनिक पत्थरों को देख पाए। पूरे म्यूजियम में ऐसे पत्थर मौजूद हैं जिसपे फेस बना हुआ है या फिर कोई यूनिक आकार का रॉक बना हुआ है। ऑयल टैंकर्स या फिर वाटर टैंकर्स के आपने शेप को नोटिस किया है? वो सिलिंड्रिकल होता है जिसे हम कॉमनली गोल कह देते हैं। वो सिलिंड्रिकल शेप में क्यों होता है? उसका शेप स्क्वायर क्यों नहीं होता है? ट्रक्स पे आज तक आप स्क्वायर टैंकर्स नहीं देखे होंगे, बट ऐसा क्यों होता है? तो पहली बात की अगर तो क्या है कि जो गोल टैंकर्स होते हैं उनको कंटिन्यूअस एक ही मेटल शीट से बनाया जाता है, उसको एक ही बार में पूरा बनाया जाता है, कहीं ज्वाइंट नहीं होता है। और वही अगर स्क्वायर रहेगा तो ऑफ कोर्स वो 4 मेटल के पीसेस से बनेगा, ज्वाइंट होके या तो वेल्डिंग करके या किसी भी तरह। तो इसके चलते पानी लीक होने का डर रहता है। पानी कैसे लीक हो जाएगा स्क्वायर से? आंसर ये है कि पानी भरने के बाद कोने पे वो सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ता है। स्क्वायर चीज है, कोई स्क्वायर बॉक्स है उसमें पानी है तो उसके पूरे बॉडी पे कोने पे ही सबसे ज्यादा पानी का प्रेशर रहता है, तो इससे वो टूट सकता है और पानी लीक हो सकता है। इसीलिए गोल बनाया जाता है ताकि हर जगह सेम प्रेशर हो पानी का और वो कितना भी ट्रक हिले वो बट जाए पूरी तरह और वो फटे ना या लीक ना हो। और एक रीजन होता है कि जो एक स्क्वायर टैंकर होता है उसमें कोना होता है, 4 कोना, तो पानी में जो गंदे पार्टिकल्स होते हैं वो कोने में जम जाएंगे। एंड अगर गोल रहेगा तो कोई गंदगी जमने का सवाल नहीं उठता। इससे टैंकर को क्लीन करने में भी आसानी होती है, इसलिए टैंकर्स गोल होते हैं। ये था दूसरा रीजन। तो इसलिए आप आज तक किसी भी ट्रक पे स्क्वायर टैंकर नहीं देखे हो जिंदगी में, यही उसका रीजन है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ऐसे जो टैंकर्स हैं उनको हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं।
अगर टैंकर को स्क्वायर किया जाए तो एक्चुअली में ज्यादा पानी अट सकता है, और वही स्क्वायर हो जाए तो एरिया बढ़ जाएगा, पानी ज्यादा कैरी हो पाएगा। लेकिन जो मैंने आपको बताया उन्हीं सब दिक्कतों का सामना कंपनी को करना पड़ता है, इसीलिए गोल ही बना था। अभी भी गोल ही टैंकर्स बनते हैं और फ्यूचर में भी गोल ही बनेगा। सो दैट वाज द इन्फो। वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। आपको पता है आप अपने बॉडी का 2 लाख स्किन सेल्स हर घंटे लूज करते हो, और घरों में जो एक जनरल सी स्मेल होती है ना, वो मेजरली डेड स्किन की ही होती है। और अगर पूरे साल का हिसाब लगाएं तो आप 4 केजी स्किन सेल्स पूरे साल में लूज कर ले। वेस्टर्न डिजिटल जो स्टोरेज कंपनी है उसने एक बार सर्वे किया था इंडिया के मोबाइल यूजर का। क्या है ना कि इंडियन जो मोबाइल यूजर है वो ये कंप्लेन करते हैं कि हमारा स्टोरेज जो है फोन का वो बहुत जल्दी भर जाता है। तो ये क्यों होता है? तो उस कंपनी के सर्वे के रिजल्ट में फाइनली ये पता चला कि जो इंडिया में गुड मॉर्निंग आपको पता है ना कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गुड मॉर्निंग इंडिया में ही ऐसे लोग शेयर करते हैं। गुड मॉर्निंग का जो फ्लावर और पिक होता है व्हाट्सएप पे, ये सब सबसे ज्यादा इंडिया में होता है। और ये सरप्राइजिंगली इंडिया में सबसे बड़ा कारण था अपने फोन के स्टोरेज को अननेसेसरी फिल करने का। ये उस सर्वे से पता चला। 3 लोग, पॉल आर्कर, जॉन एलेसन, लेई पर्नवेल, ये तीनों 20 साल पुराने एक कैब जिसका नाम था हैना, उस पे बैठे। और आप यकीन नहीं करोगे टिपिकल जर्नी कितना का होता है, और कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाएगा तो कितना किलोमीटर ट्रेवल करेगा? कुछ 1000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर। बट ये लोग 69,716.12 किलोमीटर कवर किए। मतलब इतने किलोमीटर। मैंने आपको 1000 बार बताया ना कि धरती का जो सर्कमफरेंस है एक पॉइंट से लेके पूरा एक पॉइंट, वो 40,000 किलोमीटर के आसपास है। और इन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला हुआ है। आप इसका ऑफिशियल पेज देख सकते हो। इस ट्रिप में उन्होंने 80,000 यूरो यानी लगभग 72 लाख रुपए खर्च कर दिया। फैक्ट नंबर 14, आपने ये नोटिस किया है कि देखो कभी न कभी हम लोग सब रोए हैं, रोने के बाद नाक गीला हो जाता है, नाक में पानी आने लगता है, ऐसा लगता है कि आंसू जो आंख का आंसू है वो यहाँ कैसे चल जाता है। तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि आंसू का टेस्ट क्यों ना फील होता है और आंसू नाक पे कैसे चल जाता है, क्या अंदर कोई कनेक्शन है क्या? तो हाँ, एक्चुअली में वो कनेक्शन बाहरी मौजूद है। आप इस पे देखो, ये जो जगह आप देख रहे हो इसका नाम है लैक्रिमल पैंक्टम, और ये जो छोटा सा छेद है इसी के अंदर से आंसू जो होता है वो आपके बाकी जगहों पे जाता है, जैसे नाक, मुंह, कभी कभी। तो रोने के बाद रनी नोज यानी गीले नाक का यही कारण होता है। फैक्ट नंबर 13, रशिया में एक ब्रिज है, रस्की ब्रिज, और इसका व्यू काफी फेमस है। और जब बहुत ज्यादा फॉग होता है तब शाम के वक्त ये ब्रिज कुछ ऐसा दिखता है। इस ब्रिज का व्यू जो होता है शाम को, ये देखने पे ऐसा लगता है कि बादल के ऊपर तक पहुंच गया है, पर असल में ये नीचे वाला फॉग ही है। बट ये जो व्यू है काफी इंटरेस्टिंग है। फैक्ट नंबर 12, इस पिक्चर को आप देखो, क्या आप इस पे कोई सांप देख सकते हो? कोई सांप दिख रहा है आपको इस पिक में? सांप असल में अपने आप को पत्तों में कैमोफ्लेज कर देते हैं, यानी अपने आप को ऐसे रूप में रखेंगे कि कोई देखेगा तो वहां दिखेगा ही नहीं। जिस तरह उल्लू लोग अपने आप को, जो आउल होते हैं रात वाले, वो अपने आप को ऐसे कैमोफ्लेज करते हैं। देखो यहाँ पे बुझा भी नहीं रहा है, दिख भी नहीं रहा है कि यहाँ कुछ है। उसी तरह जो जंगल के बहुत सारे जगह होते हैं वहां पे जो झड़े हुए पत्ते होते हैं वो इसीलिए इतना रिस्की होते हैं क्योंकि वहां पे जो सांप होते हैं वो अपने आप को कैमोफ्लेज कर देते हैं। और अगर कोई जंगल में टूर कर रहा है तो उसे पता भी नहीं चलता कि ये कोई है। तो इस पिक में आपको मैं खोजने के लिए दूंगा 10 सेकंड। स्टार्ट होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस पिक में असल में ये सांप यहाँ है। देखो इस जगह पे ये सांप अपने आप को कैमोफ्लेज किया हुआ है, छुपाया हुआ है बड़ी चालाकी से, और इसका मेन मकसद होता है अपने दुश्मन से बचने का। फैक्ट नंबर 11, बचपन से हम लोग सब पढ़ते आ रहे हैं कि टेम्परेचर को सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। इंडिया में हम लोग ज्यादातर सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं, और बहुत सारे कंट्रीज में फ़ारेनहाइट ही सबसे कॉमन है। तो आपको पता है एक ऐसा पॉइंट है जहां जाके ये दोनों मीट कर जाते हैं। टिपिकली क्या होता है कि इतना डिग्री सेल्सियस मतलब इतना फ़ारेनहाइट, और दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। जैसे 20 डिग्री सेल्सियस मतलब 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, बट असल में -40 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस पॉइंट पे आके दोनों मीट हो जाते हैं, मतलब दोनों का सेम हो जाता है। मैं फिर से कह देता हूं, -40 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। फैक्ट नंबर 10,
ये जो पिक आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, ये आज से 1680 यानी करीब 320 एडी का रोम का सिटी का पिक है, जो कहा जाता है ना एंशिएंट रोम। ये पिक तो नहीं बल्कि एक डिपिक्शन है कि उस टाइम कैसे बिल्डिंग्स हुआ करते थे। एक आर्ट वर्क है जो कि उस टाइम के एडवांसमेंट को दर्शाता है। और ये है आज का मॉडर्न रोम, मतलब अभी का। तो दोनों का कंपैरिजन आप देख सकते हो कि रोम जो है, हम लोग बहुत सुनते हैं कि हाँ रोम ऐसा था, रोम से बहुत चीजें आई है, इन्वेंशन हुई है। तो असल में ये एक्चुअली में बहुत एडवांस था। और दोनों का आप कंपैरिजन देखोगे तो कहीं पे आपको ऐसा लगेगा नहीं कि दोनों में कोई अंतर है। और देखने पे ये लगता है कि आज से ज्यादा एडवांस तो 1680 साल पहले था। That's amazing। फैक्ट नंबर 9, कछुए यानी जो टर्टल होते हैं, उनका जो पीछे वाला पार्ट होता है ये बहुत हार्ड होता है, बहुत अमेजिंग भी होता है। नेचर में इसके बहुत सारे वैरायटी होते हैं, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। ऐसे जितने आप अलग अलग टाइप्स के टर्टल का जो बैक देखते हो, ये असल में हजारों टाइप्स का होता है। टर्टल का जो बैक होता है वो मतलब नेचर के सबसे वेरिएंट वाली चीजों में से एक है, बहुत वेरिएंट। ये सच में अमेजिंग है। फैक्ट नंबर 8, ये फैक्ट भी बहुत अमेजिंग है। दुनिया में अलग अलग टाइप के ड्राइंग होते हैं, बहुत टाइप का कला होता है, बहुत टाइप का आर्ट वर्क होता है। ऐसा आर्ट वर्क, वैसा आर्ट वर्क। कोई आर्ट वर्क तो ऐसा होता है कि आप अपने जमीन पे अगर वो फ्लोर पर बना लो तो आपको लगेगा आप गिर ना जाओ, 3D आर्ट वर्क। बट एक तरीका का एक स्पेशल आर्ट वर्क होता है इपॉक्सी आर्ट वर्क। और इपॉक्सी आर्ट वर्क जो है, ये आप अपने स्क्रीन पे देखो, ये रियली में ऐसा लग रहा है कि कोई असल में कोई जगह है, ये कोई सुरंग है असल का। बट ये सिर्फ और सिर्फ घर में मौजूद एक आर्ट है जो कि इतना रियलिस्टिक है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। इस तरह के आर्ट वर्क को कहते हैं इपॉक्सी आर्ट। और ये 3D का भी नेक्स्ट लेवल है। इपॉक्सी याद रखना, EPOXY आर्ट, इपॉक्सी लेते हो। फैक्ट नंबर 10, आपका जो लिवर है ना, वो आपके बॉडी का इकलौता ऐसा ऑर्गन है जिसको अगर 75% काट भी दिया जाए ना, तो वो रिमेनिंग जो 25% बचा हुआ है उससे वो वापस 100% बन जाएगा कुछ ही महीनों में। ये लिवर आपके बॉडी के सबसे मैजिकल ऑर्गन्स में से एक है। रीग्रोथ की क्षमता बहुत होती है लिवर में। फैक्ट नंबर 9, अगर पूरे बॉडी को एनालाइज करें हम लोग, तो आपको पता है आपका जितना भी शरीर में हड्डी है उसका 25% बोन आपके फीट में ही है। ओनली फीट वाले एरिया में पूरे बॉडी का 25% अच्छा खासा बोन सिर्फ आपके फीट में है, क्योंकि वहां बोन का कॉन्सेंट्रेशन और कॉम्प्लेक्सिटी बहुत होता है। फैक्ट नंबर 8, डिक्शनरी में इतने सारे वर्ड्स हैं, बट क्या आपको पता है कि हर साल 1000 से भी ज्यादा वर्ड्स डिक्शनरी में न्यू ऐड होते हैं। यानी डिक्शनरी जो है वो बस डिक्शनरी स्टिल नहीं रहता है, जो वर्ड है वही है। ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे डिक्शनरी अपडेट होता है। 1000 वर्ड एवरेजली पर ईयर नया ऐड होता है डिक्शनरी में। फैक्ट नंबर 7, ईयरफोन कितनी अच्छी चीज है ना। आप मस्त गाना सुन पाते हो अपने प्राइवेसी